हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर पार्टी वियर पॉटली बैग बनाना बताऊंगी, जो भी बिना किसी खर्च के, आपको इसमें कुछ भी खर्च नहीं करना है। घर में पड़े हुए सामान से ही आप इसको इस तरीके से डेकोरेट करते हुए आप पॉटली बैग को बना सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सा वे है, 5 मिनट में आपका बैग बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए सीक्वेंस का फैब्रिक लिया है, जो कि मेरे यहाँ पर ब्लाउज़ पीस में से बच गया था। तो उसी में से मैंने ये फैब्रिक लिया है, जिसका मेज़रमेंट यहाँ से 11 इंच और यहाँ से जो इसकी विड्थ है 9 इंच ली है। एक यहाँ पर फैब्रिक ये डबल है, यानी टोटल ये 18 इंच है। तो हमें यहाँ पर डबल फैब्रिक नहीं लेना है। मुझे यहाँ पर इसके मैं पीस को कट करते हुए 2 पीस कर लूँगी। अगर आपके पास टुकड़े हैं तो इस तरीके से आप 2 पीस ले लीजिए। तो 11/9 इंच के मैंने ये 2 पीस ले लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सेम साइज़ का यहाँ पर एक मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग की जो विड्थ है इसी के बराबर है, लेकिन जो इसकी यहाँ पर लेंथ है हमें यहाँ पर 3 इंच इससे कम लेनी है, क्योंकि हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो फोल्डिंग वाला पार्ट है मैंने 2 इंच रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए 3 इंच आप यहाँ पर इसका कम ले लीजिए मार्जिन। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको कट कर लेंगे। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस वाला फैब्रिक किया है, जो भी आपका मेन फैब्रिक है, उस फैब्रिक पे हमें एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख लेना है और उसके बाद हमें वापस से इसको फोल्ड करके देखना है। 2 इंच का मैंने फैब्रिक यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। तो दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा लिया है। लगाने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पर एक निशान और लगा लूँगी। अब जो हमने निशान लगाया है, जो यानी हमारे निशान में जो गैप है, उस गैप को छोड़ते हुए ऊपर और नीचे की तरफ हम यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। जो गैप है उसमें स्टिच नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये गैप है, उसमें मैंने बिल्कुल भी स्टिच नहीं किया था। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे, ताकि जो हमने पार्ट को खुला रखा था वो पार्ट हमारा अच्छे से फिनिशिंग से लुक आ जाए इसका। तो मैंने यहाँ पर इसको भी देखिए स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसका जो भी अंदर का पार्ट था वो नीचे की तरफ डाउन हो गया है और हमारा यहाँ पर जो हमने पार्ट खुला रखा था वो पार्ट बिल्कुल सेट हो गया है। उसके बाद मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग को मैं इस तरीके से जॉइन कर लूँगी। अगर आप 2 पार्ट ले रहे हो तो दोनों साइड स्टिच कर लीजिए, और अगर आपने पूरा एक साथ पूरा पार्ट लिया है तो सिर्फ एक तरफ स्टिच कर लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके ऊपर वाले पार्ट को हमें लाइनिंग के को उल्टा रखते हुए इसकी तरफ अंदर डाल देंगे और हमको इस तरीके से पूरे राउंड में इसको स्टिच कर देना है, ताकि हमारा जो लाइनिंग है वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो यहाँ पर लाइनिंग को उल्टी रखी है और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इसके अंदर मैंने सीधा ही डाला था। उसके बाद हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसको हमें पलट के अंदर की तरफ कर देना है, यानी जो लाइनिंग वाला पार्ट है उसको हमें अंदर डाल देना है और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम नीचे ले आएंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा तो हम कट कर लेंगे, अगर बराबर है तो कोई नहीं। ये देखिए इतना मैंने 2 इंच तक फोल्ड कर दिया था। फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर जो भी हमने ये स्टिच की थी यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टिच कर देंगे। और स्टिच हमें अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर डोरी डालने के लिए जो हमने बिल्कुल गैप रखा था उस गैप के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, उनके ऊपर और नीचे की तरफ ही स्टिच आनी चाहिए, ताकि जो हम डोरी डालें वो बिल्कुल अच्छे से डल जाए। इसके बाद मैंने एक स्टिच कर ली है। अब हमें 1/2 इंच का गैप रखते हुए एक उसी के बराबर हमें एक स्टिच को और कर देना है, जिससे हम इसके अंदर डोरी डालेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक स्टिच और कर लिया है और यहाँ पे देखिए जो हमने डोरी के लिए पार्ट रखा था वो भी बिल्कुल खुला नहीं है। देखिए पिन डाल के दिखा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल अंदर तक जा रही है, तो यानी स्टिच नहीं हुआ है। तो अब उसके बाद हमें यहाँ पर डोरी को बाद में डालेंगे। अब जो नीचे का जो पार्ट है उसमें लाइनिंग को उसको अटैच कर देना है, ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाए। और उसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर इसी मैंने 6 इंच का एक देखिए सर्किल कट किया है, एक लाइनिंग लिया है और एक जो मेन पार्ट होता है उसका लिया है। बीच में मैंने फॉर्म शीट का यूज़ किया है। उसके बाद राउंड सर्किल में इन सबको अटैच कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट हो तो आप उसको कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने 2 सेंटर पॉइंट निकाले हैं और इन सेंटर पॉइंट को हमें जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट की तरफ रखूँगी, जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए, और यहाँ पे आपको मैं पिनअप करके दिखा रही हूँ। फिर हमें इसको अटैच कर लेना है। पिनअप करने से ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। जहाँ भी राउंड शेप हमें इसको अटैच करना है बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर देखिए पूरी यहाँ पर पिन से इसको अटैच कर लिया है और हमारा राउंड शेप पूरा इसके साथ अटैच हो गया। अब हमें इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच हो गए हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइपिंग। यहाँ पे एक फोल्ड कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है, ताकि जिससे हमारी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो बैग है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। जो भी सिलाई थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, एक भी सिलाई हमारी नहीं दिख रही है, सारी सिलाई बिल्कुल इनविजिबल हो गई है। तो अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए अब हमें इसके अंदर डोरी को डाल लेना है। तो डोरी को हमें इस तरीके से इसका मेजर करते हुए इतनी डोरी को ले लेना है। तो 2 डोरी को लिया है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट डोरी को इसके अंदर से शुरू करूँगी और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अंदर डाल लेना है, पूरा एंड तक डाल लेना है। अब हमें इस पॉइंट में नहीं निकालना है, वापस से इसकी दूसरी साइड से लेते हुए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे वापस से हमें इसको एंड करना है। तो देखिए जहाँ से शुरू किया था वहीं पे मैं वापस घूम के आ गई हूँ। तो देखिए इस तरीके से पिन से हमें ना यहाँ पर इसको डोरी को डाल लिया है। इसी तरीके से सेकंड डोरी लेंगे और सेकंड को इसके दूसरी साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में उसको दूसरी साइड से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी यहाँ पर देखिए इस तरीके से डोरी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसको डोरी को डेकोरेट करेंगे। तो डोरी को डेकोरेट करने के लिए आप चाहो तो रेडीमेड टसल्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो फैब्रिक था उसी फैब्रिक का ले रही हूँ 6x3 इंच का। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास टुकड़े हैं तो आप 3x3 इंच का फैब्रिक भी ले सकते हो। उसके बाद हमें इस डोरी को इस तरीके से अंदर रखना है और रखने के बाद इस अगर आपके टुकड़े हैं तो आप 3 तरफ से स्टिच कर लीजिए। मेरा यहाँ पर एक तरफ से स्टिच था, बंद था, तो 2 तरफ से मैंने स्टिच करते हुए टोटल 3 तरफ से मेरा बंद हो गया है। अब यहाँ पर एक साइड से पोर्शन देख लिए खुला है, उस पोर्शन में हम यहाँ पर इसको फिल करेंगे। अगर आपके पास फाइबर है, कॉटन है, तो आप वो डाल सकते हो, वरना आप इस तरीके से कपड़े के छोटे टुकड़े डाल के भी इसको स्टिच कर सकते हो। देखिए छोटे छोटे कुशन की तरह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप चाहो तो इसको नॉर्मल ऐसे ही रख सकते हो या फिर आप यहाँ पर इसमें और भी लटकन लगा सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें एक लटकन और लगाई है, तो हम इसमें दूसरे वाले में भी लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी के साइड का जो प्लेन फैब्रिक था वो ले लिया है और इसको सर्किल कट करते हुए मैंने इस तरीके से ट्राइंगल बनाते हुए इन दोनों को एक साथ अटैच कर दूँगी। तो दोनों को पहले एक साथ अच्छे से अटैच कर लेना है और अटैच करने के बाद इसमें कुछ मोती वगैरह भी हम लगाते हुए इसको डेकोरेट करेंगे। और ऊपर इसको हैंड को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर मोती का यूज़ करते हुए एक मोती की माला को लगाऊंगी, जिससे हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से मैंने ये टोकरी ली है और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसी के ऊपर हम यहाँ पर दो जो वाइट कलर के मोती होते हैं, मैंने 2 कलर के वाइट मोती लिए हैं। आपको जितना अगर लंबा बनाना चाहते हो उतने मोती आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 मोती लिए हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं बनाना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये टसल्स बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपकी राउंड शेप नीचे से कुछ अलग आ रही है तो आप इसको बराबर भी कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर जो छोटे वाले कुशन डिज़ाइन बनाए थे उसमें हमें इसको अटैच कर देना है। अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे ये बिल्कुल भी टूटे ना। तो हम यहाँ पर इसको अच्छे से 2 या 3 नॉट लगाएंगे। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ भी जो मैंने वाइट मोती अभी यूज़ की हैं, सेम उसी वाइट मोती से मैं यहाँ पर एक हैंडल बना लूँगी, जिससे हम इसको होल्ड कर सकें। तो हैंडल भी मैं सिर्फ मोती का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई चैन वगैरह या इसी फैब्रिक की अगर लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए दोनों टसल्स को रेडी कर लिया है। दोनों टसल्स हमारे बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। टसल से जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर टसल्स बन के बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन डालते हुए पोटली बैग में आप टसल्स इस तरीके से लगा सकते हो और बन के हमारा देखिए बैग बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए किस तरीके से ये दिखेगा। तो देख लिए आप इसको किस तरीके से दिख रहा है। तो बिल्कुल ये रेडीमेड लुक आ रहा है। यहाँ पर साथ साथ में मैंने देखिए एक मोती की माला भी लगाई है, जिससे इसका जो लुक है बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है। आप भी इस तरीके से बचे हुए कपड़े से घर पर ही पोटली बैग या अगर और कोई बैग बनाना चाहते हो तो आप उस तरीके से बैग बना सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।